हाय फ्रेंड्स, पुनः आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं विकास कुमार आप सभी को एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आए हैं। आज हम लोग बहुत अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे 9th और 10th के साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश की भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। ये दोनों चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का जो नियम है, पहला नियम है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम बात करते हैं। याद रखना है आपको, ये सारे अगर नियम को आप समझ जाते हैं भली भांति, तो आप अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब का आलेख है वो आसानी से खींच सकते हैं, बहुत आसानी से। तो हम आशा करते हैं आप अच्छे से अच्छे समझिएगा एक एक बातों को। अगर आपको डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला नियम है, याद रखिएगा, अभी हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम के बारे में बात करते हैं। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। याद रखना है हम लोगों को कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर, जैसे यहाँ हम लोग फिगर में देख रहे हैं, पहला फिगर है इसका, पहला नंबर फिगर, कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर, ये देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश की किरण, तो जब भी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के बाद वो फोकस से ही होकर जाती हैं। हमें याद रखना है इस बात को, इस नियम को, कि जब भी समानांतर रहेगा तो मुख्य अक्ष से ही जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आपको याद रहेगा। दूसरा जो नियम है कि फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। ये तो और आसान है याद करना, डायरेक्ट उसके अपोजिट है। पहला नियम के अपोजिट नियम है। उसमें क्या हो रहा था कि समानांतर आ रहा था तो फोकस से जा रहा था, और इसमें क्या हो रहा है कि फोकस से आ रहा है किरण और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है। बड़ा आसान है, आएगा फोकस से और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ये 2 नियम हो गया। चलिए तीसरा नियम की अब हम लोग बात करते हैं। तीसरा नियम है फ्रेंड्स कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे लौट जाता है। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा प्रकाश की किरण इसी पथ से आ रहा है, यहाँ पे इसी पथ से आ रहा है और पुनः परावर्तन के बाद इसी पथ से लौट जा रहा है। तो ये 3 नियम है हमारे अवतल दर्पण में। ये 3 नियम अगर हमको याद रहता है तो हम बहुत बढ़िया से अपने आलेख को खींच सकते हैं अवतल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनने वाले आलेख हैं। अब इसी तीनों नियम के सहायता से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अवतल दर्पण में कौन कौन सी स्थितियां होती हैं और कैसे उसको ड्रा कर सकते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने इस फिगर में दिखाने के बाद क्या किया है कि 6 पूरे 6 नियम होते हैं, पूरे 6 स्थिति होते हैं वस्तु रखने का अवतल दर्पण में। 6 स्थिति के बारे में हम लोग को जिक्र करना है। तो मैंने इस फिगर में केवल वस्तु को रखने का 6 स्थितियाँ दिखाया है नंबर द्वारा। देखिए, पहला जो मेरा यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, ये अनंत है, यहाँ पर हम वस्तु रखेंगे, 1 स्थान हो गया। दूसरा आप 2 नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, ये दूसरा नंबर पे हम वस्तु रखेंगे। तो दूसरा नंबर पे वस्तु कहाँ रख रहे हैं, तो ये हमारा देख रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और यहाँ अनंत के बीच दूसरा नंबर कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम वस्तु को रख रहे हैं। तीसरा हमारा वस्तु का स्थिति क्या रहेगा, आप देख रहे हैं कि तीसरा नंबर डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर ही है, यानी कि हम तीसरा जो हमारा स्थिति है उसमें हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथा स्थिति, तो अब देख रहे हैं चौथा कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि चौथा जो हमारा स्थिति है वह है
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम वस्तु को रखेंगे। पांचवा जो हमारा स्थिति है फ्रेंड्स, वह है फोकस पर, यानी कि पांचवा स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। और जो छठवां स्थिति है आप देख रहे हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच है, यानी कि P और F के बीच है। इस प्रकार से 6 स्थितियाँ पूरे होती हैं हमारे अवतल दर्पण में वस्तु को रखने का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्थिति में वस्तु को रखेंगे और उसके प्रतिबिंब के आकार और आकृति की व्याख्या करते जाएंगे। ये 6 स्थितियाँ मैंने क्या दिखाया कि वस्तु को किन किन जगहों पे रख सकते हैं। अब 6 स्थितियों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहला स्थिति देखिए, पहला स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो। आप देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो भी अनंत पे 3 नियम मैंने बताया है आपको अवतल दर्पण में। तो मैंने बताया कि जब भी वस्तु रहेगा अनंत पे, तो जब भी अनंत से जो वस्तु आता है उसका प्रकाश आता है तो मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। तो मैंने ये भी बताया कि मुख्य अक्ष के जो भी समानांतर होगा F से ही जाएगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। आपको ये 4 स्थितियाँ, 6 स्थिति में ये 4 जो इसका प्रतिबिंब का आकार है, आकृति है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है पहला स्थिति क्या है। पहला स्थिति हम आपको चित्र में बताए थे कि जब वस्तु अनंत पर होगा, तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, यानी कि नगण्य बनेगा F पर। याद रखना है ये 4 आप 4 चीज़ प्रतिबिंब के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये चारों जो जानकारियाँ है ये 6 स्थितियों में हम लोग देखेंगे। तो पहला स्थिति तो हो गया, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब हम लोग अगले स्थिति के बारे में बात करते हैं। अगला स्थिति क्या होगा फ्रेंड्स, तो अगला स्थिति होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। आप देख रहे हैं चित्र में भली भांति कि वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो मैंने बताया आपको कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखते हैं हम लोग। तब प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों जहाँ कट रहा है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ जो कट रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, प्रतिबिंब कैसा रहेगा, तो वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये हमारा दूसरा स्थिति हुआ। इसी प्रकार से हम तीसरा स्थिति के बारे में बात करेंगे। तीसरा स्थिति में वस्तु कहाँ आ गया, तो तीसरा स्थिति में वस्तु आ गया वक्रता केंद्र पे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वस्तु जो है वो ऊपर में बाएं से दाएं तरफ आ रहा है और प्रतिबिंब जो है वो जो है दाएं से बाएं तरफ नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इन सब के बारे में अंत में आपको बताऊंगा, निष्कर्ष भी बताएंगे कि हो क्या रहा है। तब तक हम लोग देख लेते हैं तीसरा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ये स्थिति बहुत ही बीच वाला स्थिति है, तीसरा नंबर। इसलिए इसमें क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब भी उसी जगह पे बनता है जहाँ वस्तु रहता है। वास्तविक उल्टा तो बनेगा, ये तो स्वभाव है इसका अवतल दर्पण का, और वस्तु के बराबर बनेगा। ये तीसरा स्थिति हुआ। चौथा स्थिति में वस्तु चल जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि चौथा स्थिति है हमारा, उसमें वस्तु कहाँ है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। तो देखते हैं कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। तो जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है फ्रेंड्स, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ही बनता है। देखिए ये वक्रता केंद्र के बाएं तरफ आ गया है, यानी कि इधर अनंत है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। उसके बाद में उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये हमारा चौथा स्थिति हुआ। पांचवा स्थिति के बारे में बात करेंगे, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये हमने अब तक 5 स्थितियाँ पढ़ा। 6वां स्थिति होता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो ये थोड़ा सा 5 से भिन्न होता है। जो 5 अब तक हम लोग स्थितियाँ पढ़ें उन 5 से ये भिन्न होता है। अब देख रहे हैं भिन्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और जानेंगे तब भी आपको भिन्न लगेगा। देखिए जब फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए, सब में दर्पण के आगे बन रहा था तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है।
सब में वास्तविक बन रहा था तो इसमें काल्पनिक बन रहा है, सब में उल्टा बन रहा था तो इसमें सीधा बन रहा है, और ये वस्तु से बड़ा बनेगा। ये 6 स्थितियां हम लोगों ने इसमें देखा। अब थोड़ा सा बात करते हैं ये पूरे 6 स्थितियों के बारे में, एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये टेबल में मैंने 6 स्थितियों को दिखाया है। ये 6 स्थितियों को आप बनाकर गहन अध्ययन कीजिएगा तो आप क्या पाइएगा? पहला चीज़ पाइएगा कि जैसे जैसे आप वस्तु को ऊपर में अनंत, वक्रता केंद्र, तीसरा नंबर वक्रता केंद्र हो गया, चौथा नंबर वक्रता केंद्र और फोकस हो गया, पांचवा फोकस और छठवां फोकस और ध्रुव हो गया। यानी कि जैसे जैसे आप वस्तु को दाहिने तरफ लाएंगे बाएं से, तो प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे कि प्रतिबिंब नीचे यानी कि उल्टा बनता है। सब में तो उल्टा बनता ही है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है और ये जो है दाएं से बाएं जाता है। यानी वस्तु को बाएं से दाएं लाते हैं आप और प्रतिबिंब दाएं से बाएं जाता है। उसका स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम अगर आकृति के बारे में बात करें, उसके प्रकृति के बारे में बात करें, तो वास्तविक तो होता ही है, 5 स्थितियों में वास्तविक होता है और उल्टा होता है। 6 स्थिति थोड़ा भिन्न होता है। और आकार के बारे में बात करें तो जैसे जैसे आप अनंत से आएंगे दर्पण की तरफ तो आपका वस्तु का साइज छोटा होते जाएगा, जाहिर सी बात है, और वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज बड़ा होते जाएगा। जैसे कि हम लोग देखे थे कि जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे सबसे छोटा बन रहा था, और जब वस्तु आ गया फोकस पे तो वो जाके अनंत पर बहुत बड़ा बन गया। तो ये पूरे जो हमारा 6 स्थितियाँ हैं उसका ये निचोड़ है एक प्रकार से समझने के लिए। और ये 6 स्थिति को आप और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आप इसे अपने कॉपी पे इंस्ट्रूमेंट के सहायता से ड्रॉ कीजिए और देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। ये मेरा वादा है। तो ये मैंने आज आपको 6 स्थितियों के बारे में बताया। अब तक हम लोग अवतल दर्पण के ही बारे में जान रहे थे, अब हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में। तो उत्तल दर्पण में हमारे हिसाब से 2 ही स्थितियाँ होता है। एक स्थिति तो हम लोग देखेंगे, इसमें तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें तो फोकस वगैरह सब दाहिने तरफ होता है, दर्पण के पीछे होता है, तो इधर तो सिर्फ अनंत ही बचा हमारा। तो जब वस्तु, पहला स्थिति इसमें होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु अनंत पर होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति देख ले रहे हैं। तो जब अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। यानी कि बात अगर कहिए तो अवतल दर्पण की तरह बन रहा है, लेकिन अवतल दर्पण में काल्पनिक नहीं बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, और इसमें सीधा बन रहा है तो इसमें उल्टा बन रहा था। ये दोनों जो चीज़ है भिन्न है और ये दोनों चीज़ सेम है। याद रखना है आपको कि जब अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, ये तो फिक्स हो गया, और काल्पनिक बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बनेगा और उसके बाद में वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरा इसमें स्थिति क्या होता है, एक तो उधर अनंत हो गया और दूसरा यहाँ ध्रुव हो गया। तो दूसरे स्थिति में हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रख सकते हैं। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रहे तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब है वह फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। याद रखना है, वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए इस प्रकार से। अब आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बता रहे हैं कि जब हम लोग दर्पण के उपयोग वाला आप मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने बताया उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के जो उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में होता है गाड़ी के, तो इसी कारण से होता है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए ज़्यादा क्षेत्र को ये कवर कर लेता है। इसलिए ही साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो उपयोग की बात रहा। तो इसमें हम लोग दोनों चीज़ सीख गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों ही दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में सीख लिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। तब तक के लिए बाय।